महाराज जी, मन भक्ति में लगता है परंतु सांसारिक मोह माया में मन भटक सा जाता है महाराज जी। इसे वहां भटके ना, इसके लिए अभी कोई लगता नहीं है। जब लग जाएगा ना तो भटकता नहीं है, और जब तक भटकता है तब तक लगता नहीं। अभी ऐसा लगता है कि लगता है, लेकिन अभी लगा नहीं है। जब लग जाएगा ना तो हटाओगे तो नहीं हटेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। दिव्यम शाश्वतम पुरुषम, जो दिव्य परम पुरुष परमात्मा है उसका प्राप्ति केवल चिंतन मात्र से। बार बार संसार में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाओ, अभ्यास करो। ऐसे थोड़ी लग जाएगा भक्ति में, और जब लग जाता है तब हटता नहीं है। अभी लगा नहीं है ना, तो इसलिए भटकता है। विषयों में सुख बुद्धि है, संसार में प्रियता है, इसलिए संसार और विषयों की तरफ जाता है। और जब लग जाएगा तब नहीं हटेगा। फिर आप हटाएंगे ना कि यार चलो बात कर लेते हैं, नहीं करना हमें बात, नहीं, राधा राधा राधा। वो अपने आप जब लग जाएगा तब हटेगा नहीं। तो अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। कभी भगवान की लीला कथा सुनो, कभी भगवान की लीला कथा पढ़ो, कभी नाम कीर्तन करो, कभी नाम जप करो, कभी संतों का सत्संग सुनो। इस अभ्यास से जब हम बार बार भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक बातें कहेंगे, भागवतिक बातें चिंतन करेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे लग जाएगा। और जब मन लग गया फिर तो निहाल हो गया, फिर जीवन मुक्त हो गया। फिर क्या कहना, सारी लड़ाई इसी बात की तो है कि मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में जैसा विषय में लगता है वैसा भगवान में लग जाए, वो मुक्त पुरुष हो गया, वो दिव्य पुरुष हो गया। परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज में हो जाए। मन ही तो है, विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसलिए मन को बार बार लगाओ। ये लड़ाई है, हारो नहीं। बार बार हमको युद्ध करना पड़ेगा। कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी ईर्ष्या द्वेष आ रहा है। सबको नाम जप के बल से प्रकट हुए विवेक के द्वारा हम काटते रहते हैं। और जब सब पूरा शत्रु पक्ष हार जाएगा तब विजयी हो गए। तब फिर जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार उसको नमस्कार करता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे संसार दिखाई ही नहीं देता, केवल एक परमात्मा ही नजर आता है। परमात्मा प्राप्ति जिसको हो गई उसे एक ही राम सब जगह रमा हुआ नजर आता है, एक ही परमात्मा सब जगह विराजमान नजर आता है। तो उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं रहता, लेकिन पूरा संसार उसे नमस्कार, जयति जयति जग उच्चरे, जय हो सारा संसार उच्चारण करता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो संसार में जाते हुए मन को बार बार हटाकर भगवान के नाम में लगाता है। और जब मन लग जाता है तब भगवत प्राप्ति हो जाती है।